जब विदेश में पढ़ने के लिए गए थे तो उनका सारा का सारा जो पढ़ाई का खर्चा था वो बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ साहब ने तो सारा विदेश की पढ़ाई का खर्चा जो है वो उन्होंने उठाया था। लेकिन उसके लिए एक करार किया गया था कि जो 10 साल की जो पढ़ाई होगी ना, जो विदेश की पढ़ाई होगी, उसके बाद आकर 10 वर्ष के लिए बड़ौदा राज्य में जो हमको अपनी सेवा करनी देनी पड़ेगी। तो जब बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके आए, आने के बाद करार के मुताबिक उनको वहाँ सेवा देनी थी, वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे उनको एक डिफेंस के सेक्रेटरी के पद पर कार्यभार मिला। लेकिन आने के साथ ही उनको कोई भी सरकारी मकान मिल नहीं पाया एकदम से, क्योंकि आप जानते ही हैं व्यवस्था कैसी थी। और जाति के नाम पे उनको कोई भी मकान देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब महार जाति से थे और जो कि महार जाति अछूत जाति में होती है। काफ़ी प्रयास करने के बाद किसी ने बताया एक पारसी धर्मशाला है, वो जो है आपको किराए पे मकान वहाँ पे मिल जाएगा। तो बाबा साहब उस पारसी धर्मशाला में पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हम सिर्फ पारसी लोगों को धर्मशाला देते हैं। और बाबा साहब बाहर विदेश में पढ़े हुए थे, वेल ड्रेस रहते थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको पैसे मैं ज़्यादा दे दूंगा, मैं पारसी नाम रख देता हूँ। तो वो पारसी नाम रख के उन्होंने कमरा ले लिया। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारी जाति, हम कहीं भी कुछ भी बन के चले जाए, लेकिन जाति कहीं छुपती नहीं है। लोगों को पहले ये होता कि आपका नाम क्या है, नाम के बाद पूछेंगे आप पीछे क्या लगाते हैं। तो मतलब ऐसे खोजबीन करके उनका एक ही उद्देश्य होता है किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो जैसे ही बाबा साहब की जाति का पता लगा, तो उसके बाद जो है पता लगा कि वो जो है वो कमरे में बैठे हुए हैं, सुबह का समय है और पारसी लोग लाठी डंडों के साथ वो ऊपर चढ़ के आए हैं। तो बाबा साहब को कुछ आभास हुआ, तो उन लोगों ने वो बड़े ही लाठी डंडे हाथ में थे, उनको मारने पीटने में उतारू थे। लेकिन बाबा साहब का जो व्यवहार, करैक्टर, उनकी जो शांत स्वभाव और बातचीत का शैली थी, उसको देख के उन्होंने कहा कि आज शाम तक कमरा खाली हो जाना चाहिए, तो सारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। तो बाबा साहब इसी उधेड़पन में सुबह से निकले हुए घूम रहे थे कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो इसी उधेड़पन में रहे और फिर शाम को अपना सामान लेके वो स्टेशन पे आ गए। देर रात की बस थी, ट्रेन थी, तो कि वो और भी लेट हो गई थी। तो पूरी रात वो यही सोचते रहे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और एक पेड़ के नीचे, वहाँ बाग के अंदर जो पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे उन्होंने वो जो समय गुजारा। उस समय के अंदर उन्होंने अंधेरी रात में और मच्छरों के साथ बैठे हुए थे, तभी उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं अपने समाज को, मैं इस बहुजन समाज को इस दलदल से निकाल के रहूँगा और पूरा जीवन पर्यंत जो है मैं ये समानता लाने का संकल्प करता हूँ। और उसी को आज संकल्प दिवस को रूप में हम मना रहे हैं। और वह दिन था 23 सितंबर 1917 का। तो 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था जीवन पर्यंत, और उन्होंने ये कार्य किया। तो इसी को हम समानता का संकल्प बनाया जाता है, हम जो कर रहे हैं। इस दिन का एक और भी महत्व है। इस दिन और रात 23 सितंबर को दिन और रात समान होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये समानता का भी दिन है। और इससे भी एक और भी बड़ी बात है, 23 सितंबर 2008 को पैगाम की स्थापना भी हुई थी। और हमारे पैगाम के संस्थापक माननीय जल्ली साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ।
जो ये पैगाम जो है पौधा में दिया, जो आज पेड़ बन चुका है, वो पैगाम का भी आज जो है स्थापना दिवस है। इसके लिए भी मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ। साथियों, समानता क्रम न होके हमारे लिए खास महत्व है। हम देख रहे हैं कि भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, फिर भी हम इस गैर बराबरी की, ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था में जी रहे हैं। आज हम जब सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं तो इस बात का संकल्प करने के लिए भी इकट्ठे हो रहे हैं कि हम अपने आचार विचार में, व्यवहार में समानता का व्यवहार दर्शाएंगे और इसको अपनाते हुए कि सदियों से जो गैर बराबरी की, ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, उसको उखाड़ फेंकने के, यही हमारे महापुरुषों का सपना था और उसी पे हम कार्य करेंगे। तो साथियों, हम सभी मिलकर इस बहुजन आंदोलन को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प करेंगे। यही हमारा आज का प्रयास दिन है और इसी पे हम एक आपके सामने और एक आज शपथ ग्रहण भी होगा, उसका हम संकल्प, जो समानता का संकल्प है, उसको करेंगे। तो अब मैं हमारे बीच में मैं निवेदन करूँगा हमारी टीम से, वो ऑडियो सॉन्ग हो गया, तो अब व्यक्ता बोल। हाँ, अब हमारे बीच में माननीय गुरशरण सिंह साहब हैं, जो कि एक पैगाम के काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और नोएडा में रहते हैं। और नोएडा में हमारे जो पैगाम का कार्य चल रहा है, बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से वो निभा रहे हैं। मैं उनको इनवाइट करूंगा कि स्टेज पे आएँ और माननीय गुरशरण जी अपने विचार रखें। गुरशरण साहब। सभा में उपस्थित पैगाम के संस्थापक सरदार तेजिंदर सिंह झल्ली, छत्तीसगढ़ से आए हमारे दिल्ली के पुराने साथी माननीय संदीप केशकर जी और दिल्ली के पैगाम के कार्यरत सदस्य और दिल्ली के और एनसीआर से दूर दूर से आ रहे बसों से और अपने साधनों से मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, माताओं, आपका बहुत स्वागत है और अभिनंदन है जो आप पैगाम के संदेशे पर आज 23 दिसंबर को समानता का संघर्ष दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जय भीम, जय भारत।